बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसहरा, क्लास 9th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स, टॉपिक्स रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोगों ने बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर नंबर 7 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इससे पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, या इसके अलावा जो उससे पिछला टॉपिक था दैट इज़ एटीपी एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, नाउ वी स्टडी अबाउट द क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल का क्या रोल होता है, क्या काम करता है वो। क्लोरोफिल एक पेचीदा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्या नाम है, अतीर मरकब होता है। ये क्या करता है, ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्लोरोफिल इज़ अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट एब्जॉर्ब सनलाइट। ठीक है, ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसका ब्लू और रेड कलर का जो पोर्शन होता है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। एंड केमिकल एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की या ग्लूकोज वगैरह की फॉर्मेशन करता है। अब ये इन केमिकल एनर्जी को जज्ब करके, एब्जॉर्ब करके किसकी फॉर्मेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की या ग्लूकोज की। द ग्रीन पोर्शन ऑफ सनलाइट इज मेनली रिफ्लेक्टेड, दैट इज़ वाई क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन। ठीक है, अब इसका ये मतलब हुआ कि ग्रीन कलर, क्लोरोफिल का ग्रीन कलर होता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि क्या होता है, सनलाइट में यू नो दैट जो मेन कलर्स होते हैं वो 7 कलर्स होते हैं वाइट लाइट में। अब उनमें से जो ग्रीन कलर आके ट्रैप करता है किस पे, लीव्स पे, तो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन इन कलर होता है। ठीक है, ग्रीन इन कलर होता है तो बाकी जो लाइट होती है रेड और ब्लू वो तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा जो ग्रीन लाइट होती है वो उसके अंदर मौजूद होने की वजह से लीफ के ऊपर से क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। व्हेन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट इट्स इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड। ठीक है, जब क्या करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट को, उसके अंदर जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं दैट इज़ नोन एज फोटोसिस्टम्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज़ यूज टू मेक एटीपीज। ठीक है, उनकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी जो तवानाई होती है, जो एनर्जी होती है वो एटीपी बनाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब ये एटीपीज बनाने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इन प्लांट्स और एल्गी, क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, वाइल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स इट इज़ प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ प्रोकैरियोट्स जो होते हैं जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो एक ऑर्गेनेली में प्रेजेंट नहीं होता। किस में प्रेजेंट होता है, वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर कॉल्ड फोटोसिस्टम्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, क्लस्टर की फॉर्म में पाया जाता है, जिसको कहा जाता है फोटोसिस्टम्स इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो होती है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, उसमें प्रेजेंट होते हैं फोटोसिस्टम्स। अब जैसे कि ये आपको नीचे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था स्टेक्स ऑफ कॉइन्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं दैट इज़ नोन एज ग्रेनम। ठीक है, इसी तरह से हम लोग उस एक को कहते हैं थाइलेकोइड। अब हम बात करते हैं उस थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ये फोटोसिस्टम्स लगे हुए होते हैं।
अब फ़ोटो सिस्टम्स के अंदर आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है, ऊपर हम लोग क्लोरोफिल ए का बाद में पढ़ते हैं, पहले आप स्ट्रक्चर्स को गौर से देख लें एक बार। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, फ़ोटो सिस्टम 2 लगा हुआ है पहले, फिर इसके बाद साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स लगा हुआ है, फिर उसके बाद फ़ोटो सिस्टम 1 लगा हुआ है। ये आपको फ़ोटो सिस्टम 2 है, ठीक है। इसके बाद ये साइटोक्रोम है ब्लू इन कलर, इसके बाद फ़ोटो सिस्टम 1 है। उसके बाद क्या हो रहा है, NADP के साथ NADPH मिल रहा है, NADPH बन रहा है, और इसके अलावा ATP के साथ एक फॉस्फेट मिल रहा है तो क्या बन रहा है, ADP के साथ एक फॉस्फेट मिल रहा है तो क्या बन रहा है, ATP बन रहा है, ठीक है। अब ऊपर आपको ये बात बताई गई थी कि फ़ोटो सिस्टम्स में या थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, ठीक है। अब फ़ोटो सिस्टम 2 में पहले इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वहाँ से ये जब सनलाइट इस पे पड़ती है, ठीक है, आपको लाइट भी दिखाई दे रही है, जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के बाद ये आगे मूव करते हैं साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स के पास, वहाँ से ये मूव करता हुआ जाता है नेक्स्ट फ़ोटो सिस्टम 1 की तरफ। फ़ोटो सिस्टम 1 से होता हुआ या तो ये फॉस्फेट ग्रुप दे देता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप दे देता है, किसको, ADP को, या तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन एक NADP को दे के NADPH बना देता है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड पॉइंट, क्लोरोफिल ए इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल ए जो है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अदर्स आर कॉल्ड द एक्सेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा जो है उनको एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है, जिसमें क्लोरोफिल बी भी आता है और सम कैरोटीनाइड्स भी आते हैं। अब सम कैरोटीनाइड्स कौन से पिगमेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो उसको कलर देते हैं, जो डिफरेंट फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं उसको कलर्स देते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मेनली ब्लू एंड रेड लाइट्स। क्लोरोफिल ज़्यादातर कौन सी लाइट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू एंड रेड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं या कैसे लेते हैं। नाउ एज वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हवा में मौजूद होती है और ये फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, एज अ रॉ मटेरियल वर्क करती है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है डाइफ्यूज़ होती है, ठीक है। डाइफ्यूजन मीन दैट प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। अब यहाँ पे ये हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डाइफ्यूज़ होती है आउटसाइड एयर इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ लीफ थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा होती है यूटिलाइज होने के बाद वो क्या हो जाती है, आउटसाइड द एयर थ्रू स्टोमेटा क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। स्टोमेटा जो होती हैं, स्टोमेटा क्या होती हैं, वो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, स्कैटर्ड पार्टिकुलरली इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ की लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं वो स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है, माइन्यूट सा होल होता है जो कि लीफ की लोअर सरफेस पे पाया जाता है, किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए या फिर इसके अलावा ट्रांसपायरेशन के लिए। ईच स्टोमा इज गॉडेड बाय 2 किडनी शेप्ड गॉड सेल्स, ठीक है। अब हर स्टोमा 2 गॉड सेल्स से मिलकर बनता है, दैट इज़ 2 किडनी शेप सेल से मिलकर बनता है, दैट इज़ नोन एज गॉड सेल्स, ठीक है। किडनी शेप सेल्स होते हैं 2, उनको कहा जाता है गॉड सेल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट्स द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि स्टोमेटा को जो ओपन करने का और क्लोज करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो भी इसी तरह से होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाती है,
उसके रिमूवल का प्रोसेस, उसके अंदर आने का प्रोसेस, इसके अलावा ऑक्सीजन का रिमूवल का प्रोसेस, वाटर वेपर्स के रिमूव होने का प्रोसेस, ये सारा जो होता है जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये सारा प्रोसेस अकर होता है। ठीक है, इसके अलावा डिफ्यूजन के बाद क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच टू द वेट सरफेस ऑफ द मेसोफिल सेल्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स की जो वेट सरफेस होती है उसके साथ अटैच हो जाती है। When it diffuse into the green cells and enter the stroma of chloroplast। ठीक है, जब ये ग्रीन सेल के साथ अटैच हो जाती है उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले हिस्से में दाखिल हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आर रिड्यूस टू फॉर्म द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है और कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। वाटर इज़ आल्सो एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, किससे, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स, और क्या करते हैं, इसको बाकी जाइलम वेसल्स वगैरह में के थ्रू पूरे प्लांट बॉडी में लेके जाते हैं। ठीक है, अप टिल द लीव्स तक लेके जाते हैं। मोस्ट ऑफ देयर वाटर इज़ ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, वाइल अ स्मॉल पोर्शन इज़ यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस बनने के प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वाटर यूटिलाइज़ होना। ठीक है, कुछ अमाउंट में वाटर वहाँ यूटिलाइज़ होता है और जो बाकी रहता है तो वो क्या होता है, ट्रांसपायर हो जाता है। निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है NAD इज़ अ कोएंजाइम, इट रिड्यूस फ्रॉम NADH। One of these coenzyme also carries phosphate with it and is therefore called NADP। ठीक है, इसके साथ अगर NADH के साथ हाइड्रोजन जब इसके साथ से हट जाता है, अगर इसके साथ फॉस्फेट का ग्रुप अटैच हो जाता है NAD के साथ, तो ये क्या बन जाता है, NADP बन जाता है। ठीक है, यानी कि ये एक एनर्जी करेंसी, एक एनर्जी का मॉलिक्यूल बन जाता है जब इस कोएंजाइम NAD कोएंजाइम के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। ठीक है, आई होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।